नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं दूसरी चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। वहीं 14 नवंबर को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। यानी कि 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन सा राजनेता अगले 5 साल के लिए आसीन होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार की एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इस सिलसिले में आज मैं ठाकुरगंज विधानसभा सीट के गुणागणित पर चर्चा करूंगी। ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर वैसे 11 नवंबर को मतदान होगा। बता दें कि 2020 के चुनाव में ठाकुरगंज विधानसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट सऊद आलम ने जीत हासिल की थी। सऊद आलम 69,909 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कुमार अग्रवाल ने 56,022 वोट लाकर जेडीयू की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस तरह से सऊद आलम ने गोपाल कुमार अग्रवाल को 23,887 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं 22,082 वोट लाकर जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद आलम तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर जेडीयू ने बाजी पलट दिया था। जेडीयू ने 2026 वोट की लीड बनाई थी। इस बार यहां ओवैसी का उम्मीदवार भी आरजेडी के सामने चुनौती खड़ी कर सकता है। आइए अब ठाकुरगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विधानसभा ठाकुरगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ठाकुरगंज विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा सीट के तहत आती है। 1951 में ठाकुरगंज सीट अस्तित्व में आई थी। 1951 में ठाकुरगंज सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट अनंत कुमार बसु ने जीत हासिल की थी। 1967, 1969 और 1972 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन आजाद ने ठाकुरगंज की जनता का समर्थन हासिल किया था। 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद सुलेमान ने ठाकुरगंज से जीत हासिल की थी। 1980 और 1985 में होने वाले चुनावों में ठाकुरगंज सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद हुसैन आजाद ने जनता का समर्थन प्राप्त किया था। 1990 में ठाकुरगंज सीट पर जनता दल के कैंडिडेट मोहम्मद सुलेमान ने जनता का भरोसा हासिल किया। 1995 में बीजेपी की टिकट पर सिकंदर सिंह ने यहां पर विरोधियों को शिकस्त दी थी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद जावेद ने ठाकुरगंज में जीत का परचम लहराया था। 2005 में ठाकुरगंज सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट गोपाल कुमार अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। 2010 में ठाकुरगंज सीट से एलजेपी कैंडिडेट नौशाद आलम ने विरोधियों को शिकस्त दी। 2015 के चुनाव में ठाकुरगंज सीट से जेडीयू की टिकट पर नौशाद आलम ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया, लेकिन 2020 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट सऊद आलम ने यहां बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में ठाकुरगंज विधानसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट सऊद आलम ने जीत हासिल की थी। सऊद आलम 89,909 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कुमार अग्रवाल ने 56,022 वोट लाकर जेडीयू की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं 22,082 वोट लाकर जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद आलम तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज सीट से जेडीयू कैंडिडेट नौशाद आलम ने जीत हासिल की थी। नौशाद आलम ने चुनाव में 74,239 वोट हासिल किए। वहीं एलजेपी कैंडिडेट गोपाल कुमार अग्रवाल को 66,152 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से नौशाद आलम ने गोपाल कुमार अग्रवाल को 8,087 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एसपी कैंडिडेट फयाज आलम 12,136 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।
वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज सीट से लोजपा के टिकट पर नौशाद आलम ने चुनाव में जीत हासिल की थी। नौशाद आलम ने चुनाव में 36,372 वोट हासिल किए थे। वहीं जेडीयू कैंडिडेट गोपाल कुमार अग्रवाल ने 29,409 वोट हासिल किए थे। इस तरह से नौशाद आलम ने गोपाल कुमार अग्रवाल को 6,963 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट जाहिदुर रहमान ने 15,652 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज सीट से एसपी की टिकट पर गोपाल कुमार अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। गोपाल कुमार अग्रवाल ने चुनाव में 22,592 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद जावेद को 32,483 वोट मिल पाए थे। इस तरह से गोपाल कुमार अग्रवाल ने मोहम्मद जावेद को 6,109 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट नौशाद आलम ने 26,883 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर जीत हार का फैसला मुस्लिम वोटर तय करते हैं। ठाकुरगंज सीट पर 1,68,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा इस सीट पर राजपूत, पासवान, यादव, वैश्य और कोयरी वोटरों की भी मौजूदगी है। पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से ये सीट जेडीयू के हाथ से फिसल गई थी। इस बार ओवैसी का उम्मीदवार यहाँ के सारे समीकरण को बदल सकता है। बाकी विधानसभा के सीटों पर भी हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।